हरे कृष्णा सभी को। अभी हम 2 मिनट में ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे साथ कुछ और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद अभी हम सेशन स्टार्ट करते गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी लास्ट 2 वीक से हम लोगों का सेशन नहीं हो रहा है। हमारा कोई फेस्टिवल था शिवरात्रि का, फिर उसके बाद बराड़ा में प्रोग्राम था। आप में से कुछ लोग आए भी थे वहां पर। तो और हाँ, मनीष कह रहा है, हाँ जी मैं भी आया था। तो और भी बहुत पार्टिसिपेंट्स थे, नीतीश है ना। तो सब लोग आए थे वहां पर। सबने अच्छे से पहली बार अटेंड किया, कुछ लोगों ने, बहुत अच्छा लगा सबको। और लास्ट वीक कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से हम लोग उसको नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा हो सके इसको अच्छे से कंटिन्यू करें। बट आप लोग ऐसी सपोर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से हम इसको लेके आएंगे। तो तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अ ग्रेट कॉन्फिडेंस बूस्टर। हम्म। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन हमारी लाइफ में हमको लेना पड़ता है। और अगर एक डिसीजन हमने अच्छे से लिया तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नेक्स्ट डिसीजन जो मैं लूंगा वो इससे भी अच्छे से लूंगा। और एक मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ओके। सो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो अभी एडवोकेट रिद्धि गुप्ता, शी विल कंटिन्यू द सेशन। हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे? मैं तो काफी टाइम बाद ये सेशन में आई हूँ। पहले नेट बंद था तब भी हमने ये सेशन कंटिन्यू करा था। उसके बाद लास्ट सेशन डॉक्टर बिंदु मैम ने दिया था, तब वो थे हमारे साथ। और उसके बाद हमारे 2 वीकेंड से हो नहीं पा रहे सेशन हमारे। जैसे अभी हमने डॉक्टर नितिन से सुना कि फेस्टिवल्स थे, तो आज हमारा ये सेशन है। तो आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो उससे पहले जो हमारे सेशंस हुए हैं उसमें हमने क्या कवर किया था? सबसे पहले हमने सेशन में कवर किया था टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सीखा था हमने कि हमें अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि टाइम की वैल्यू क्या है, उस चीज के बारे में लर्न किया था। उसके बाद हमने सुना था अपने एंगर इश्यूज के बारे में, कैसे हम डील कर सकते हैं कि हमें इतना गुस्सा आता है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं।
उसको सीखा था हमने। उसके बाद हमने बहुत ही मेन और इग्नोर्ड टॉपिक है जो आज के टाइम में, दैट इज डिप्रेशन। हमने डिप्रेशन के बारे में सीखा था कि डिप्रेशन क्या है और कैसे किसी को पता नहीं है डिप्रेशन के बारे में, और अगर हम में से कोई, हमारे आसपास कोई इससे डील कर रहा है तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं इस डिप्रेशन से, उसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद हमने बड़ा ही अच्छा टॉपिक, दैट इज गोल ऑफ माई लाइफ, कि ये जो लाइफ है मिली हमें, उसका गोल क्या है। मैं मेरा बर्थ हुआ, उससे मुझे क्या अचीव करना है आफ्टर माय बर्थ, मुझे क्या मिलना चाहिए, वो हमने इस सेशन से सीखा था। और जो अगला सेशन था, लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था, वो था वैदिक नॉलेज के बारे में, कि वैदिक नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में। तो ये 3 सेशंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। हम देखे तो उससे पहले हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा कि जो मुझे ये लाइफ मिली है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मुझे अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आए पहले। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि अब लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ आ गई, उसका गोल क्या है वो समझ आ गया कि मुझे इससे क्या अचीव करना है। उसके बाद हमने सीखा कि इसमें वैदिक नॉलेज की जरूरत है। हमें क्या सिखा दिया जाता है, लाइफ मिल गई है तो हमें नॉलेज गेन करनी है। अब नॉलेज कौन सी गेन करनी है वो हमने सीखा उससे अगले सेशन में, कि वैदिक नॉलेज को हमें अपने जीवन में लेकर आना है। उस अब थर्ड सेशन, दैट इज आज जो होने वाला है, वो है डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। कि हम अपने जीवन में कितनी बार कुछ निर्णय लेते हैं कि मैंने ये करना है वो करना है, तो निर्णय लेने को क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो आज के हम वेबिनार से, सेशन से क्या सीखने वाले हैं कि जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो क्या होता है लाइफ में, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो क्या होएगा, गलत डिसीजन लिया तो क्या होएगा। इसके बारे में जानेंगे हम। और क्या जानेंगे हम इस सेशन से, कि हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम सही डिसीजन मेकिंग करें हमेशा अपनी लाइफ में, उस तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। ये 3 चीजें हम आज के सेशन से सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। जब हम ये वर्ड सुनते हैं, डिसीजन मेकिंग इन लाइफ, क्या मतलब, इससे क्या समझ आता है कि लाइफ क्या है। देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग ही लाइफ है। जो मेरी जिंदगी है आज, जो मैं हूं, वो क्या है, दैट इज चॉइसेस व्हाट आई एम मेकिंग। आज मैंने कुछ चूज किया कि मुझे ये चीज करनी है, वो मेरी जिंदगी बन जाती है। मैंने चूज किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरी जिंदगी क्या बन जाती है, मेरी लाइफ क्या बन जाती है, कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे क्या मैंने हुआ? चूज चूज किया कि मैंने एडवोकेट बनना है, तो वही मेरी लाइफ बन जाती है। मेरी लाइफ क्या बन जाती है, कि मैं एडवोकेट हो गई हूँ। मैंने चूज किया कि आज मुझे ये खाना है, मुझे आज नमकीन खाना है, आज मुझे मीठा खाना है, तो लाइफ में क्या हो गया कि मैंने आज मीठा खाया, आज नमकीन खाया। तो लाइफ जो बेसिकली जो मेरी जिंदगी है, वो क्या है, जो चूज मैं करती जा रही हूँ चीजें, वो मेरी जिंदगी बनती जाती है। आज मैंने ये चूज किया, वो मेरी लाइफ बन जाएगी। आज मैंने इस चीज को चूज किया, वो मेरी लाइफ बन जाएगी। तो बेसिकली क्या है, डिसीजन मेकिंग या चूज जो हम कर रहे हैं, ये इंटरचेंजेबल यूज वर्ड है, कि एक साथ आपस में अदल बदल के यूज हो जाते हैं। डिसीजन मेकिंग या चूज करना, जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में, कि जो चीजें मैं चूज कर रही हूँ, जिस चीज की चॉइस मैं बना रही हूँ आज, वही मेरी जिंदगी बन जाएगी। हमें ये जानना होगा, जो भी चीज आज मैं चूज करूंगी, आज मैंने चूज करा कि मुझे ऐसे दोस्तों के साथ रहना है, वो मेरी लाइफ बन जाएगी। मैंने चूज किया कि नहीं मुझे जॉब करनी है, तो वो मेरी लाइफ बन जाएगी आगे। मैंने चूज किया कि नहीं मुझे तो पढ़ना नहीं है, तो वही मेरी लाइफ बन जाएगी। तो क्या है, लाइफ क्या बन रही है, लाइफ इज इक्वल्स टू चॉइसेस। जो जो चूज करते जा रहे हैं, चॉइस बनाते जा रहे हैं हम, उस चीज को हम, आई थिंक कोई म्यूट है, हाँ। तो चॉइसेस जो हमारी बनती जा रही है, वही मेरी लाइफ बन जाती है। तो अब वो चॉइसेस क्या है, चॉइसेस एक, जैसे हमारा पेपर होता था तो उसमें हमें क्या मिलते थे, एमसीक्यू, एक क्वेश्चन आ जाता था, और उसके लिए 4 ABCD चूज करने के लिए हमें ऑप्शन मिलते थे कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। हमें 4 चॉइस मिलती थी। तो उसी तरह लाइफ में भी, लाइफ इज इक्वल्स टू एमसीक्यू ही है। हमें बहुत सारी चॉइसेस मिलेगी कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं यहाँ जा सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ। अब जैसे रिसेंट एग्जांपल हम ले सकते हैं, अभी आप लोगों के एमएसटीज चल रहे थे, मुझे पता चला था आपके कॉलेज में एमएसटीज हो रहे थे।
और उसके बाद शायद से आप लोगों की पता नहीं किसकी किसी ईयर की फेयरवेल थी या फ्रेशर्स थी, आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ इस बात के लिए। कुछ आपके कॉलेज में फंक्शन था एमएसटीज खत्म होने के बाद, तो आपके पास चॉइसेस थी। इसके लिए आपके पास क्या चॉइसेस थी कि आप अपने फेयरवेल या जो भी फ्रेशर फंक्शन था उस पार्टी को अटेंड कर सकते थे। दूसरा, कुछ बच्चों ने चॉइसेस क्या बनाई होगी कि नहीं, कौन पार्टी अटेंड करे, हम घर वापस चले जाते हैं अपना। जो घर थोड़ा दूर रहते हैं उन्होंने इसको एज अ छुट्टी लिया, अपॉर्चुनिटी लिया कि हमें घर जाने का मौका मिल रहा है। कुछ लोगों ने कि नहीं नहीं, हम रहते ही यहीं हैं पर हम अपनी खुद की पार्टी करेंगे, ये कॉलेज की बोरिंग पार्टी में कौन जाएगा, हम तो खुद अपना इंजॉय करेंगे। कुछों ने जैसे कि हमने ग्रुप में इनविटेशन दिया था सब बच्चों को यहाँ आने के लिए, जो हमारा फेस्टिवल चल रहा था, कुछ बच्चों ने वहां आना प्रेफर किया। तो आपके पास क्या थे, तीन चार चॉइसेस थे, और आपने खुद ने इन एमसीक्यूज में से चूज किया कि नहीं, मुझे पार्टी में जाना है, घर जाना है, मुझे अपनी पर्सनल पार्टी करनी है, या जहाँ पे मुझे एक इनविटेशन आया है मेरी क्लास में से, मैचलेस गिफ्ट में से, कि मुझे वहां जाना है। तो आपकी लाइफ वही बनी ना कि आपने पार्टी करी, या आपने भागवतम में गए आप, या आप अपने घर चले गए। तो लाइफ क्या बन जाती है, जो हम चूज करते हैं, और चूज करने में भी हम आपको क्या मिलते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो चीज हो जा, उस चीज को कहते हैं डिसीजन मेकिंग, कि हमें उन मल्टीपल क्वेश्चंस में से जब कुछ चूज करना पड़ता है, वो चीज बन जाती है हमारी लाइफ। तो अब हमारी माइंड में क्या होता है, चॉइस मसल्स नाम की एक चीज होती है हमारे माइंड में। और वो चॉइस मसल्स क्या करते हैं, चॉइस मसल्स को जब एक्टिवेट किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि अब तुम्हें क्या करना है। हम अपने दिमाग से पूछते हैं मुझे क्या खाना है, विच फूड आई वॉन्ट टू। आज तो साउथ इंडियन खाऊंगा, डोसा खाने जाऊंगा। नहीं नहीं, आज चाइनीज खाएंगे हम। तो हम क्या है, विच फूड में भी हम चार पांच चॉइसेस कर रहे हैं, फिर हम चूज करेंगे उसमें से। ऐसी विच मूवी, कि नहीं आजकल तो दो मूवी लगी हुई है, एक हॉरर मूवी लगी हुई है, एक एक्शन मूवी, कौन सी मूवी देखने जाऊं। विच कार में भी चूज करते हैं हम। तो हमारे चॉइस मसल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर हम उससे चूज करवाते हैं कि मुझे खाना क्या है, मुझे मूवी कौन सी देखनी है, मुझे कार कैसी चाहिए, मेरा करियर क्या होना चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है। तो हम उसमें क्या है, हमारे पास हर चीज में चॉइसेस आ रही है, और वो चॉइस मसल्स हमारे चूज करते हैं, और उसी चीज को हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो भी डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं वो क्या बनती जा रही है, इक्वल टू माई लाइफ। आज ये डिसीजन मेकिंग करूंगी, चॉइस बनाऊंगी, वही मेरी लाइफ बन जाएगी। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इस डिसीजन मेकिंग की, इससे क्या इफेक्ट आएगा। ये इफेक्ट आपकी लाइफ को डायरेक्टली करेगा। अगर जो डिसीजन मेकिंग ही लाइफ बन रहा है, तो वो आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। हम सोच सकते हैं, अगर मैंने कोई बैड डिसीजन मेकिंग कर ली या गुड डिसीजन मेकिंग करी, कोई भी डिसीजन मेकिंग मैं करूंगी उससे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे आपकी लाइफ में। अगर मैंने आज चूज किया कि मुझे स्पाइसी खाना है, तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, कि मेरा पेट खराब हो सकता है, मैं बीमार हो सकती हूँ, मुझे डायरिया हो सकता है। और ये सारे क्या आएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस। चॉइस मेकिंग करी थी कि स्पाइसी खाना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आए इतने सारे। चॉइस मेकिंग करी कि नहीं, मैं नॉर्मल फूड खाऊंगी, घर का खाना खाऊंगी, तो उससे क्या हुआ, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरे में एनर्जी ज्यादा आ गई। तो इससे क्या हो गया, इसकी भी कॉन्सिक्वेंसेस आए। तो डिसीजन मेकिंग दो तरह की हुई, कि एक स्पाइसी फूड खाने का चूज किया मैंने, और एक क्या चूज किया कि नहीं, मैं घर का खाना खाऊंगी। कॉन्सिक्वेंसेस दोनों के आएंगे, पर एक के क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, बैड, और एक के आ रहे हैं गुड। तो जो डिसीजन मेकिंग हम करते हैं वो लीड किस चीज को करता है, वो कॉन्सिक्वेंसेस को लीड करता है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंस हो जाता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी हुई है। अगर बैड डिसीजन मेकिंग करूंगी, स्पाइसी फूड खाने की डिसीजन मेकिंग करूंगी, तो बैड कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। फिर फिर और क्या इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग की लाइफ में, दैट इज हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में बड़े चूजी हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं सबसे, जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम दोनों की डिसीजन मेकिंग में क्या डिफरेंस होता है। क्या कोई आंसर करेगा, हैंड रेज कर सकते हैं, या अपने आप को अनम्यूट करके कोई भी बता सकता है। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मेरा क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जो एनिमल्स होते हैं और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम इंसान होते हैं और जो जानवर होते हैं, उन दोनों ही अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ चूज कर रहे होते हैं।
उनके चूज करने में और हमारे चूज करने में डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? सबको पता होगा ये तो। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, हाँ बोलो। दीदी, जब हम ह्यूमंस कोई डिसीजन चूज करते हैं तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस को जांच सकते हैं, उसको परख हम्म, सकते हैं, लेकिन जब कोई एनिमल करेगा उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो वो क्या चूज करेगा? उसको गुड और बैड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं पता है ना। हाँ, एक पॉइंट ये भी है, अभी हमें गोरदास जी ने बताया जैसे, वेरी गुड, कि जो एनिमल्स है और ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। यही मेन पॉइंट है, क्या, डिस्क्रिमिनेशन। जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतनी डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे अगर वो कोई चीज को चूज करने लगेंगे, कि वो अगर इस चीज को लेंगे अपनी जिंदगी में तो इससे उनको पेन मिलेगा या प्लेजर मिलेगा। सिर्फ वो इन दो चीजों में रह जाते हैं, कि अगर मैं ये खाऊंगा तो इससे मुझे पेन होएगा या प्लेजर मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पे चलूंगा, तो उससे मुझे पेन मिलेगा या प्लेजर। एनिमल्स सिर्फ इतनी डिस्क्रिमिनेशन कर पाते हैं, पर ह्यूमन बीइंग्स क्या है, वो इतना तो जान पाते हैं कि उनको पेन या प्लेजर मिलेगा इस चीज को चूज करने से। वो एक और चीज जान सकते हैं एक्स्ट्रा, वो क्या, कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज लाइक और डिसलाइक साथ में ऐड कर देते हैं वो, कि हाँ ये मुझे पसंद है, अगर मैं इस चीज को फॉलो करूंगा, इससे उसको पता है कि पेन होएगा, पर वो फिर भी उसको फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं स्मोकिंग का। सबको पता है जो स्मोक करता है या ड्रिंक करता है कि वो कितनी इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पर वो उस चीज को क्यों कर रहा है, उसको पता है कि उसको उससे पेन मिलेगा। प्लेजर और पेन में वो डिफरेंस कर पा रहा है, पर वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो लाइक करता है। पर एनिमल्स ये चीज नहीं करते हैं। एनिमल्स सिर्फ कहाँ तक रहते हैं, प्लेजर और पेन में। बट ह्यूमन बीइंग्स कहाँ पर आ जाते हैं, लाइक और डिसलाइक के साथ ज्वाइंट करते हैं अपने प्लेजर और पेन को। ये तो हो गया। पर क्या हमें यहीं तक रहना है? क्या यही डिसीजन मेकिंग बेस्ट है कि हाँ मैं अपना लाइक डिसलाइक के अकॉर्डिंग चूज करूं अपने? इससे अच्छा तो एनिमल्स हैं हमसे। एनिमल्स कम से कम प्लेजर पेन के अकॉर्डिंग जहाँ पे सिर्फ प्लेजर मिल रहा है वो चीज कर रहे हैं। बट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपने लाइक और डिसलाइक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, चाहे उनको पता है कि उनको उस चीज को फॉलो करने से पेन मिलेगा, बट वो फिर भी वो चीज फॉलो कर रहे हैं जो वो लाइक करते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग बेस्ट डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। बेस्ट डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें जानना पड़ेगा कि मुझे लाइक उस चीज को करना है जो राइट थिंग है, जो मेरे को सिर्फ प्लेजर देगी, पेन नहीं देगी। और डिसलाइक मुझे उस चीज को करना है जो मुझे पेन देगी। हमें अपनी लाइक और डिसलाइक को इस तरह से चेंज करना है। उस डिसीजन मेकिंग को हम कहेंगे बेस्ट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे हमने जैसे स्मोकिंग का एग्जांपल लिया था, तो इसमें हम क्या, इसमें हमें लाइक क्या करना है, लाइक हमें ये करना है कि नहीं मैं स्मोकिंग नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वो मुझे पेन देगी। ये चीज मुझे डिसलाइक करनी है, और मेरा वाइज डिसीजन मेकिंग क्या होगा कि मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगी। उस चीज को कहेंगे हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग। बट हम क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो क्या है, सिर्फ फिजिकल लेवल पर सोच पा रहे हैं पेन और प्लेजर में। बट ह्यूमन बीइंग्स जब लाइक डिसलाइक कर रहे थे तो वो क्या था, वो मेंटल लेवल से सोच रहे थे। बट हमें जो बेस्ट डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसमें हमें ये देखना है कि लाइक मैं सिर्फ उसी चीज को करूंगी जो राइट थिंग है, और डिसलाइक मैं उस चीज को करूंगी जो बैड थिंग है। तो वो चीज हम किस लेवल पे करते हैं, ना फिजिकल ना मेंटल, दैट इज डन ऑन द कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियसनेस से हम जब चीजों को चूज करते हैं उस डिसीजन मेकिंग को बेस्ट डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। हम चूज करते हुए बड़े चूजी हो जाते हैं। मुझे पता है कि मेरा काम इस चीज से चल सकता है, बट नहीं, मैं बहुत ज्यादा चूजी हो जाती हूँ कि नहीं मुझे तो मुझे पता है कि मैं इस ब्रांड, मैं बड़ी चूजी हो जाती हूँ कि नहीं मुझे टी शर्ट चाहिए तो इस ब्रांड की चाहिए, मैं इस ब्रांड से कम की टी शर्ट नहीं पहनूंगी। पर वही काम, वही टी शर्ट अगर हम 250 या 300 रुपए में ले रहे हैं, वो भी मैं पहन सकती हूँ। पर नहीं, मैं अगर वही चीज 1000-1500 रुपए लगाकर ले रही हूँ, चूजी बन रही हूँ, तो वो बेस्ट डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं हम। तो उस चीज में हमें देखना है कि हम जब चूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो हम चूजी ना हो। क्योंकि बहुत ज्यादा वेराइटीज जब हमारे पास आती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या चूज करना है। हमने एक एग्जाम्पल पहले वाली क्लास में सुना था कि हमारे पास पहले गर्मी को हटाने के लिए क्या था, हाथ वाला पंखा था।
फिर क्या आ गया, फैन आ गया, कूलर आ गया, एसी आ गया। अब एसी से भी ज्यादा आगे चीजें आएंगी। तो वो चीजें क्या है कि इतनी वेराइटीज आती जा रही है और वो कंफ्यूजन को लीड कर रही है। जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, वो भी सोच रहा है कि नहीं मैं एसी ले लूं। क्या ये राइट डिसीजन मेकिंग है? जब हमारे पास नहीं है, अभी अगर हमारे पास पैसे, तो हम कूलर से काम चला सकते हैं। तो वो बैड चॉइसेस, जितनी मोर वेराइटीज आएंगी तो हम बैड चॉइसेस करेंगे कि मेरे को एसी चाहिए, एसी लेने के लिए फिर मैं अपने साथ वाले घर वाले से, अपने नेबर से उधार ले रही हूँ, फिर मैं उसका उधार नहीं दे पा रही हूँ। अगर मैंने ये डिसीजन मेकिंग करी होती कि मैं कूलर से काम चला लूंगी, ना मैंने उधार लिया होता, ना मुझे मेरी लड़ाई होती फिर मेरे नेबर से, सब कुछ अच्छा चल रहा होता, तो ये एक बैड चॉइस की वजह से क्या हो गया, इतनी सारी चीजें खराब हो जाती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जो भी चूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आती है। और गुड और बैड कॉन्सिक्वेंसेस में डिफरेंशिएट करके ही हमें अपनी डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। और यही हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अब हमें ये तो पता चल गया डिसीजन मेकिंग क्या है और कैसे वो इफेक्ट करती है हमारी लाइफ को, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। अब हमें तीसरी चीज क्या जाननी है कि इम्प्रूव कैसे करें। अब हमें आप सब कहेंगे पता चल गया कि मैम हमें बैड डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, गुड डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इम्प्रूव कैसे करें? यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फ्लो चार्ट में सबसे पहले क्या दिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। हमें पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी में मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है। पहले मुझे प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी तो मैं डिसीजन मेकिंग क्या करूंगी? कोई प्रॉब्लम होगी, उसी के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग होगी। मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ मैं करियर नहीं चूज कर पा रही हूँ, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगी। अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन कि मैं करियर नहीं चूज कर पा रही हूँ, कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे जज बनना है, एडवोकेट बनना है, टीचर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे नहीं पता है। अभी मेरी 12th खत्म हुई है, मैं नहीं डिसाइड कर पा रही। तो क्या करना है, अब गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जज बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। अब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आइडेंटिफाई करने हम ऑल्टरनेटिव्स, कि अब मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। कि अगर मैं टीचर बनती हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, आगे जाके जीवन मेरा ऐसा होएगा, क्या मुझे वो सही लग रहा है? फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे तो एडवोकेट बन के सही लग रहा है, कि मेरे को तो आर्ग्यू करना, कोर्ट जाना, ये वाली चीजें पसंद आती है। नहीं, मुझे तो इंजीनियर बनना है, कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो ऑल्टरनेटिव्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। फिर उन ऑल्टरनेटिव्स में हमें देखना पड़ेगा कि बेस्ट चीज क्या है। अब 3-4 ऑल्टरनेटिव्स आ गए कि हाँ मैं टीचर भी बन सकती हूँ, मैं एडवोकेट भी बन सकती हूँ, मैं जज भी बन सकती हूँ। ठीक है, ये हमें अब समझ आ गया कि हाँ मुझे लॉ की स्ट्रीम में जाना है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब इसमें से बेस्ट चीज क्या है लॉन्ग टर्म में, जो मैं ऑप्ट कर सकती हूँ, जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। कि हाँ मैं जज बनकर ही बेस्ट रहूंगी, या मैं टीचर बन के बेस्ट रहूंगी, मेरे पास क्वालिटीज ऐसी हैं कि मैं टीचर की तरह सब बच्चों को सिखा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ। या मेरे पास क्वालिटीज ऐसी है कि नहीं, मैं जज की तरह डिसीजन ले सकती हूँ। या मेरे पास क्वालिटीज ऐसी हैं कि मैं आर्ग्यू कर सकती हूँ, मैं केस लड़ सकती हूँ। तो हमें लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस को देख कर चूज करना पड़ेगा, उस चीज को बेस्ट चॉइस कहेंगे मेक करना। और उस चॉइस के ऊपर फिर हमें एक्ट भी करना है। ये नहीं है सिर्फ चॉइस बना ली, सोच लिया कि हाँ मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे टीचर बनना है, उस पे हमें एक्ट भी करना पड़ेगा। उस डिसीजन मेकिंग को कहते हैं कि हाँ हमने फुल डिसीजन मेकिंग करी है। उससे पहले हम उसको नहीं कहेंगे डिसीजन मेकिंग हो गया, वो हो गया सिर्फ आप चूज करके बैठ गए हो, बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट। जब तक हम एक्ट नहीं करेंगे तो वो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म नहीं होएगा। तो कोई भी जीवन में हमें कोई, ये तो करियर से रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास और भी कोई बहुत सारी चीजों में हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। कि मुझे फैमिली के साथ रहना है या आगे कुछ और करना है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आती हैं। तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सबसे अच्छा रहे, शांति से रहे, तो उसमें हमें बेस्ट डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना है। कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 मिनट लगने हैं, ये सोचना है दिमाग में क्या क्या कर सकती हूँ, ऑल्टरनेटिव्स में से फिर बेस्ट कौन सा है लॉन्ग रन में। अभी शॉर्ट रन में दिख रहा होगा कि नहीं टीचर बनना सही है, इजी है, पर आगे जाके क्या पता, हम आपको पता है कि आपके अंदर क्वालिटी है कि आप एडवोकेट बन सकते हो। तो लॉन्ग रन के कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से देखे तो हमें एडवोकेट को चूज करना है।
यहाँ पे एक और एग्जांपल आता है, एक स्टोरी सुनी थी मैंने किसी से कि एक बार एक बंदा था, उसको जॉब ऑफर आए दो जगह से। एक जगह एक थी क्या नाम है, ऐसी स्मॉल स्केल कंपनी थी, और एक थी काफी फेमस कंपनी। उस फेमस कंपनी में उसको मिल रही थी जॉब, पर जॉब कैसी मिल रही थी, उसमें उसको पे स्केल भी बहुत ज्यादा मिल रहा था। उसमें उसको मिल रहा था 1 लाख पर मंथ। और जो शॉर्ट कंपनी थी, स्मॉल स्केल कंपनी थी, उसमें उसको पे स्केल तो कम मिल रहा था 50,000, पर पोस्ट मिल रही थी एचआर की। और वहां पे उसको खाली एज एन एम्प्लॉय रखा जा रहा था। बट यहाँ पे उसको पूरा एक हेड बनाया जा रहा था डिपार्टमेंट का, कि आपको इस वाले डिपार्टमेंट ये को मुझे कोई संभालना है। मैंने शक्ति में ड्राइवरी सिखा। हाँ। तो तो हमें अब उसको चूज करना था कि वो 50,000 वाली जॉब को ले या 1 लाख वाली जॉब को ले। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर बेस्ट डिसीजन मेकिंग करी जाए तो कौन सी जॉब उसको लेनी चाहिए। कौन बताएगा मुझे। पहले मैं आप सबको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप खुद से हैंड रेज करो, फिर मैं जिसका नाम लूंगी उसको बताना पड़ेगा। कोई कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। सिर्फ गौरदास और वैभव गर्ग का ही हाथ खड़ा होता है हमेशा। मैं इनसे नहीं सुनूंगी और कोई मुझे बताएगा आज। मैं आ नहीं रही थी इतने सारे सेशंस में, कोई मेरे को सब भूल गए हैं क्या मुझे। कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है आज। मैं कब से मैं अपने आप से बात करी जा रही हूँ। सिमरन कुमारी आप बताओ। आप हैं यहाँ पर सिमरन कुमारी। इशिका आप बोलोगे। अगर आप लोग बोल नहीं सकते तो आप हाँ टेक्स्ट पर बोल सकते हैं। सिमरन बोल रही है टेक्स्ट पर। हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ मैं कि हमारे पास बंदे के पास दो ऑफर्स हैं, के पास, कि या तो वो छोटी कंपनी ज्वाइन कर ले जहाँ पे उसको एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, बट उसको पे स्केल मिल रहा है 50,000। दूसरी है कि वो अच्छी कंपनी, बड़ी वाली कंपनी ज्वाइन कर ले और उसका पे स्केल होएगा 1 लाख। तो इन दोनों में से उसको कौन सा चूज करना चाहिए, बट डिसीजन मेकिंग ही शुड डू। इशिका बोल रही है 50,000 वाली। और सिमरन आप बताओ। दुर्गेश राव आप बताओ। सिमरन भी सेम बोल रही है 50,000। अच्छा, दुर्गेश। चलो हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग भी यही चीज होनी चाहिए कि मनीष कुमार भी हमें बता रहे हैं सेम 50,000 वाली। हाँ राइट। तो ये सारे बच्चे क्या राइट है बिल्कुल कि 50,000 वाली जॉब चूज करनी चाहिए। अभी हमें दिख रहा है शॉर्ट रन में ऊपर से कि नहीं, वहां 1 लाख रुपए मिलेगा या 50,000 रुपए महीना मिलेगा, तो मुझे पैसे की तरफ जाना चाहिए। पर लॉन्ग टर्म में कॉन्सिक्वेंसेज में देखूं तो यहाँ पे मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, मेरी पोस्ट अच्छी होएगी, मुझे उससे ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो जहां ज्यादा सीखने को मिलेगा मुझे उस चीज को ऑप्ट करना चाहिए कि आज मेरे पैसे कम होंगे पर इन फ्यूचर आगे जाके शायद मैं 1 लाख क्या 2 लाख भी कमा सकती होंगी। वहां पे मैं शायद 1 लाख कमाती रह जाऊंगी। तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग क्या होगी कि मैं 50,000 वाली जॉब चूज करूँ। तो इस तरह से हम अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर सकते हैं। अब हमें आगे डॉक्टर नितिन थोड़े और एग्जाम्पल्स के थ्रू इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि हमें डिसीजन मेकिंग के साथ कैसे करना है। ओके, थैंक यू। सो अभी तक हमने बड़ा ही कंक्लूसिव वे में, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया कि ये डिसीजन मेकिंग देखो कितना लाइफ में इम्पोर्टेंट है ना। एक छोटा सा डिसीजन हमें क्या से क्या बना देता है। हम्म। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। आप सब लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, बाहर रहते हैं। आप सबको अपने फाइनेंशियल ये सब मैनेज करना पड़ता है। अगर खर्चा ज्यादा हो जाए पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है ना। पार्टी में जाना है तो पैसों के लिए कुछ करना पड़ता है ना। बट एक वे में आप लोग अपने आप को कंट्रोल्ड वे में रखते हो कि मुझे अगर मनी की नीड भी है तो मैं उसको पॉजिटिव वे में ही उसको यूज करूंगा जो मनी मेरे पास अवेलेबल है।
ठीक है, प्लस दूसरा क्या, एक ऑप्शन क्या है, मैं चोरी भी तो कर सकता हूँ। हम्म है ना, चोरी भी तो कर सकता हूँ, मेरा रूम पार्टनर है, मेरे साथ कोई है, मैं कर सकता हूँ, उसको क्या पता लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या, अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है, ये भी तो एक डिसीजन है, उसका कितना रोल है, आपने आज किया, कल को, आई थिंक someone's voice is coming. So ज्योत्सना, ओके। सो ये डिसीजन अगर आपने आज किया, ठीक है, आपने, आपको जरूरत थी, आपने कहा पेरेंट्स से कौन लेगा, और मैं क्या कर लेता हूँ, चोरी कर लेता हूँ। तो कल क्या होगा, फिर आपका नेक्स्ट डे क्या मन करेगा, और मन करेगा उसको करने का। धीरे धीरे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये करना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो फर्स्ट डिसीजन लिया था, उस डिसीजन ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कहाँ आप वहां स्टडी करने आए थे, लेकिन उस चीज ने आपको कहाँ पहुंचा दिया, आपको क्या बना दिया, एक चोर बना दिया, बना दिया कि नहीं बना दिया। तो कहने का मतलब है कि डिसीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा। क्योंकि जैसे अब एक एग्जांपल से समझते हैं, अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आप लोग बिल्कुल एग्री करोगे एक एक एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल, कि एक बच्चा अपने फादर के साथ किसी मॉल में जाता है, तो वहां पे, अब जैसे जैसे आजकल जो टॉय शॉप्स होती हैं और होती हैं, है ना, तो उसमें कितने टाइप टाइप अलग अलग टाइप के टॉयज होते हैं, ठीक है। जब हम छोटे होते थे तो फिक्स होते थे टॉयज, एक मोबाइल फोन होता था, उसमें एक ही गाना चलता था, हाँ, या फिर और क्या होते थे वो, मतलब अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब फिक्स होते थे टॉयज, ट्रेंड में होते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप जाओ, कितनी वैरायटी है टॉयज की, है ना। शॉप में अगर बच्चे को लेके जाओ, वो कहेगा मुझे सब चाहिए। हम्म पहले जो पेरेंट्स देते थे, उसी में बच्चा मान जाता था, उसी के साथ खेलता था। तो कहने तो पेरेंट, उसके फादर ने बोला कि आप एक चीज चूज करो, लेकिन आपको एक ही चीज चूज करनी है। तो वो जो स्टूडेंट, वो जो बच्चा था, वो जाता है, हर टॉय को देखता है, ध्यान से देखता है, देखता है, देखता है, लेकिन वो ना सोच नहीं पाता कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या प्रेफरेबल है। तो इतने में क्या होता है, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, और शॉप बंद हो जाती है। ठीक है, कहने को तो ये छोटी सी स्टोरी है, ऐसी हमारी लाइफ में भी होता है। ठीक है, गॉड ने हमें ये बॉडी दी, भगवान ने हमें बॉडी दी, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास कितनी सारी चॉइसेस हैं, एक चॉइस तो नहीं है हमारे पास, कितनी सारी चॉइसेस है ना। डेली हमारे पास वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, वेराइटी ऑफ चॉइसेस। अगर सोचने बैठो अपने अपने लेवल पे, तो सब लोग फील करोगे कि मैं कितना इंडिपेंडेंट हूँ, चॉइस में मेरे पास कितने सारे ऑप्शन आते हैं, है ना। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, वो सब कैसे होता है, धीरे धीरे हमारी स्किल्स उतनी लेवल की होनी चाहिए कि हम जान पाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जैसे उस स्टूडेंट, उस बच्चे के साथ हुआ कि वो मॉल में, उसके बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी चॉइस स्किल अच्छी होती, तो वो पहचान लेता, हाँ ये चीज मैं इससे ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन इसको अगर आप अपनी लाइफ से कंपेयर करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स आते हैं, है ना। रामायण सब लोग देखते हैं ना। टीवी पे कभी भी देखो रामायण, तो कितना अच्छा लगता है ना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है रामायण से। तो रामायण में एक करेक्टर है, उनका नाम है विभीषण जी, ठीक है। अब विभीषण जी कौन है, रावण के भाई हैं, सब लोग जानते हैं। तो अब रावण ने क्या किया, सीता जी का हरण कर लिया। तो रावण ने गलत काम किया, ठीक है, रावण ने गलत काम किया, सीता जी का हरण कर लिया। तो अब विभीषण जी के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो क्या करें, रावण के साथ रहें, क्यों भाई, रावण उनका भाई है, ठीक है, इतने समय से साथ रह रहे हैं, ठीक है, और रावण का भाई है, रावण के भाई हैं, तो उनको सारी फैसिलिटीज मिली होगी लंका में। ऐसा तो नहीं है उनको साइड में किया हुआ था, सब कुछ मिल रहा था, उनसे रावण सलाह भी लेता था, सब कुछ करता था। तो दैट मीन्स उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन अगर वो एक चीज को देखते हैं, कहने का मतलब क्या, एक तरफ देखते हैं कि रावण ने मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज दी हैं, और एक तरफ देखते हैं कि रावण गलत है, तो उस एक चीज ने, कि रावण अच्छा पर्सन नहीं है, वो वाला पलड़ा क्या हो जाता है वहां पर, भारी हो जाता है। ठीक है, अगर वो कंपेयर करें उस चीज को कि मेरे को तो इतनी सारी फैसिलिटीज मिला हुआ है, मुझे सब मिला हुआ है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं। लेकिन विभीषण जी ने क्या किया, एक बिल्कुल सही चॉइस की। क्यों?
क्या कहा जाता है ना कि बैरी का दोस्त बैरी, है ना, जो मतलब क्या, दुष्ट का दोस्त दुष्ट, ऐसे होता है ना, है ना। ग्रुप में अगर कोई ऐसा गलत व्यक्ति है तो उसके साथ साथ क्या हो जाता है, सबको गलत ही माना जाता है। तो अगर विभीषण जी वहां रहते भी तो क्या माना जाता, उन्हें भी रावण का साथी माना जाता। तो इसलिए विभीषण जी ने क्या चॉइस किया उस टाइम पे, कि मैं रावण को छोड़ दूंगा, मैं लंका को छोड़ दूंगा। तो ये भी तो एक डिसीजन मेकिंग है ना। उन्होंने कैसे इतने टाइम से जहां पर रह रहे थे, वो इतने टाइम से लंका में रह रहे थे, लेकिन जब देखा कि रावण का बिहेवियर ठीक नहीं है, उसने गलत काम किया, तो कैसे उन्होंने उसी टाइम डिसीजन लिया कि मैं कहा जाऊंगा, सब कुछ छोड़ के राम जी की शरण में जाऊंगा, मैं राम जी के साथ में रहूंगा। तो यहां से क्या सीखने को मिलता है कि हमें केवल एक पैरामीटर नहीं है डिसीजन लेने का, देयर आर लोड्स ऑफ पैरामीटर। हमें सब कुछ देख के, सोच समझ के कोई भी लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। और देखो, आज विभीषण जी को सारी सारी दुनिया पूछती है कि नहीं पूछती है? ठीक है, रावण को पूछता है कोई? नहीं पूछता। लेकिन विभीषण जी को कितना लोग प्रेज करते हैं, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दुर्योधन। अब हमने पॉजिटिव वाला डिसीजन सुना ना, अब हम नेगेटिव वाला डिसीजन सुनते हैं। ठीक है, ये वाली स्टोरी सबने सुनी होगी। बोले कि जब महाभारत का बैटल स्टार्ट हुआ नहीं था, होने वाला था, तो क्या हुआ, भगवान ने बोला कि मैं क्या हूं, पूरी बैटल में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कृष्ण भगवान ने बोला कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि भगवान सो रहे थे, तो उनसे हेल्प मांगने के लिए दो लोग आए वहां पर, दुर्योधन और अर्जुन। ठीक है, तो अब देखो, जो दुर्योधन है ना, वो कहाँ बैठ गए, जहाँ पे भगवान सो रहे थे, मतलब जहाँ उनका हेड था। और जो अर्जुन थे वो कहाँ खड़े हो गए, भगवान के चरणों के पास। तो अब भगवान जैसे ही उठे, भगवान को पहले कौन दिखे, अर्जुन। तो फिर अब भगवान तो सब जानते हैं, भगवान ने अर्जुन को कहा कि बताओ किस काम से के लिए आए हो। तो दुर्योधन कहता है मैं भी आया हूँ। तो भगवान कहते हैं देखो, पहले मैंने किसको देखा, अर्जुन को देखा। ठीक है, तो अब किसकी अब जो है अर्जुन मुझे बताएंगे कि वो किस लिए आए हैं। तो वो बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प लेने के लिए आए हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो, एक तरफ तो मेरी सारी की सारी आर्मी, सारी की सारी सेना, और एक तरफ मैं अकेला, और वो भी मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो तुम किसको चूज करते हो? हम्म तो दुर्योधन कहता है कि अगर इसने आर्मी मांग ली तो, हाँ, अगर इन्होंने आर्मी मांग ली तो मैं तो हार जाऊंगा। तो अर्जुन किसको चुनते हैं, भगवान को। भगवत गीता में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, कि जहां भगवान कृष्ण है, जीत वहीं होती है। और ये बात कौन जानता है, भगवान के भक्त। और अर्जुन कौन है, भगवान का भक्त। तो अर्जुन को पता था कि इतनी बड़ी आर्मी होने से भी कुछ नहीं हो सकता। आप लोग देखते हो, इतने बड़े बड़े रिच पर्सन और ये सब, क्या होता है उनकी लाइफ में, एक ट्विस्ट आता है, वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता किसी को। उनके पास आर्मी हो, जो मर्जी हो, चाहे उनकी गवर्नमेंट हो, कुछ मर्जी हो, है ना। तो अभी तो लेटेस्ट चल भी रहा है ऐसा कुछ। तो कहने का मतलब है कि जो अर्जुन है वो किनको मांगता है, भगवान को। हाँ, और दुर्योधन कहता है ले, कितना बड़ा मूर्ख इंसान है, इतनी बड़ी आर्मी को छोड़ के किसको मांग रहा है, भगवान को मांग रहा है। तो दोनों की डिसीजन मेकिंग स्किल, अच्छा बताओ, दोनों की डिसीजन मेकिंग स्किल्स है ना, उसने भी, दुर्योधन ने भी डिसीजन लिया और अर्जुन ने भी डिसीजन लिया। तो दोनों में डिफरेंस क्यों है? कोई कोई इसका आंसर करेगा? दोनों की डिसीजन मेकिंग स्किल्स में डिफरेंस क्यों है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिसीजन मेकिंग स्किल्स ऑफ अर्जुन एंड दुर्योधन? कौन आंसर करेगा? नीतीश, आप करोगे? मतलब जिस लेवल का, मतलब जो व्यक्ति, मतलब उसको, मतलब ये देखा कि इतना सेना है कि उस हिसाब से, सेना के हिसाब से हम युद्ध जीत सकते हैं। लेकिन अर्जुन देखा कि भगवान का आगे में सेना कहाँ से काम करेगा, इसीलिए दोनों की डिफरेंस यही है कि एक भगवान को चूज किए, एक सेना को। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये होता है, देखो बहुत अच्छा बताया नीतीश ने। अब इस चीज का एक सिंपल सा आंसर है, एसोसिएशन। ठीक सिमरन है, ने भी बताया इसका आंसर चैट ओके, बॉक्स में।
उन्होंने बताया कि थिंकिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से डिफरेंस है। yes, but difference is due to the association. दुर्योधन किसकी एसोसिएशन कर रहा था? शकुनी की। हाँ, जो जो सबका नाश करना चाहता है, शकुनी, मामा शकुनी बोलते हैं उसको, है। तो जो शकुनी है वो करेक्टर भी ऐसा दिखाते हैं, जो सीरियल्स होते हैं या वो दिखाते हैं, वो इतना भयानक करेक्टर दिखाते हैं, तो वो रियलिटी में ऐसा होता है कि दुर्योधन किसका एसोसिएशन कर रहा था? हाँ, वो कर रहा था शकुनी का। लेकिन अर्जुन किसका एसोसिएशन कर रहा था? पांडवास का, ऋषि मुनि का, है ना, भक्तों का। तो इसलिए इस वजह से, एसोसिएशन की वजह से अर्जुन को पता था कि मेरे लिए क्या बेटर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्जुन। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, अब अर्जुन के पास जब बैटल स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस चीज को थोड़ा सा, अब हम कुरुक्षेत्र के बैटल में अपने आप को सोचते हैं। ठीक है, अर्जुन वहां पे खड़े हैं, उनके सामने कौन है? उनके सारे के सारे रिलेटिव्स। ठीक है, अब आपके हाथ में कोई पिस्टल दे दे, बोले आपको अपने रिलेटिव्स को मारना है, तो आप क्या करोगे? हम्म क्या करोगे? तो अर्जुन के सामने भी ऐसी सिचुएशन, सेम सिचुएशन। हाँ, क्या सिचुएशन है कि आपके रिलेटिव जो हैं वो अच्छे बात पर नहीं चल रहे हैं, ठीक है, और आपको उनको उनको वध कर देना है। तो अब जो अर्जुन है वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे? उन्होंने अपना इतना बड़ा उनका धनुष था, उसको बोलते हैं गांडीव धनुष, बहुत बड़ा धनुष उनके पास था जिससे वो किसी को भी परास्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उसको छोड़ दिया, और क्या बोल रहे हैं कि हे भगवान, अब मेरे से नहीं होगा कुछ, मेरे को पसीना आने लग गया देख के, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब क्या, ये एबिलिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा माइंड काम नहीं करता, यार मुझे करना क्या चाहिए, ठीक, दोनों मुझे ठीक लग रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनकी एसोसिएशन करनी चाहिए, जिनकी कॉन्शियसनेस क्या है, बहुत ज्यादा है हमसे। तो ऐसे लोगों से एसोसिएट करने से, उनसे बात करने से, उनसे क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमें फिर समझ आता है मेरे लिए क्या ठीक था और क्या गलत था। तो ऐसे ही अर्जुन ने उस टाइम पे किसकी एसोसिएशन की? भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? उसको उनको गाइड किया अर्जुन को कि जो मैं कह रहा हूं वो करो। और देखो आज अर्जुन का नाम है कि नहीं है? लोग जहां पर अर्जुन अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना, वहां पे लोग बो डाउन करते हैं, वहां पे लोग माथा टेकते हैं अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अगर अर्जुन कहते नहीं नहीं प्रभु, बस मैं नहीं कर सकता, हाँ आप रथ चलाओ, मैं तो चला, ऐसा अगर ऐसा करते तो क्या होता? कोई जाता कुरुक्षेत्र में? ज्योति सर में जाता कोई? वैभव प्रभु कहते मैं तो कभी ना जाता। हम्म हाँ, तो ऐसे कहने का मतलब क्या कि ये इन एग्जाम्पल से हमें पता लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग स्किल अभी नहीं है, एंशियंट टाइम में भी ये सब चीजें होती थी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, तो यहाँ पर देखो, अब मैं इस भगवत गीता के 2 श्लोक ले रहा हूँ। बहुत अभी जैसे हमने कहा था कि हम लोग भगवत गीता के श्लोक भी साथ में करेंगे, तो ये फर्स्ट चैप्टर का 28 श्लोक है कि अर्जुन उवाच दृष्टेतुम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिश्रुति। अर्जुन ने कहा कि मैं, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मेरी अब थिंकिंग एबिलिटी क्या हो गई है? डाउन हो गई है। अब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इस श्लोक में अर्जुन ये वाली बात कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं अब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुंह कब सूखता है? जब हम कुछ डिसीजन नहीं ले पाते। एग्जाम में होता है ना ऐसे, लो जब हमें समझ नहीं आ रहा होता क्वेश्चन का आंसर, तो क्या हो जाता है? गला सूख जाता है ना। मेरा तो सूख जाता था। तो फिर मैं साथ में वाटर बॉटल लेके जाता था या पानी पीने जाता था, फिर आके थोड़ा सा ठीक हो जाता था, हाँ चलो अब कॉन्शियस आया है। तो सिमिलरली अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मेरा भी गला सूख रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मतलब आई डोंट हैव द एबिलिटी टू नो दैट मेरे लिए क्या अच्छा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड। जब अर्जुन ने पूरा का पूरा, भगवान ने अच्छे से गाइड कर दिया अर्जुन को, तो क्या बोल रहे हैं भगवान? नष्टो, अर्जुन क्या बोल रहा है सुनने के बाद भगवत गीता को? हाँ, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादन में च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये से वचनम। तो क्या बोल रहे हैं
कि आपकी कृपा से मेरा भ्रम दूर हो गया है, अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ और संदेह से मुक्त हो गया हूँ और आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। ये भगवत गीता बोल रही है। तो यानी कि अर्जुन की जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स थी, हाँ, जब उन्होंने सुना ज्ञान को, जब उन्होंने, भगवान ने सारा कुछ गाइड किया उनको, तो एंड में उन्होंने क्या बोला अर्जुन ने, कि अब मैं तैयार हो गया हूँ, बताओ क्या करना है। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। ऐसा कैसे हुआ, कैसे वो चीज हुई? एसोसिएशन से। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे लोगों से एसोसिएट रहना चाहिए जो हमें पॉजिटिवली गाइड करें। अब ये नहीं एसोसिएशन, हमें कोई बोले कि मेरे को ना सिर दर्द हो रहा है, चला, हम क्या करते हैं, हाँ, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, कुछ करते हैं, घूम के आते हैं, गेड़ी पे जाते हैं, हाँ, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो अब उनका एसोसिएशन करने से क्या होगा? हम कहाँ चले गए? उल्टा नेगेटिव वे में चले गए। तो हमें किन लोगों का एसोसिएशन करना है जो हमारी लाइफ को पॉजिटिव मोड में लेके आए? तो ऐसे लोगों के एसोसिएशन से क्या होता है, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत से पर्सन्स होते हैं, एक दो तो होते ही हैं, जो हमें क्या करते हैं, पॉजिटिव मोड की तरफ लेके जाते हैं। तो उनकी एसोसिएशन करने से, उनके पॉइंट्स को लेने से, सुनने से और करने से क्या होता है, फिर हम पॉजिटिव वे में उसको रिस्पॉन्स कर पाते हैं। आई एम मैम ऑडिबल? आप म्यूट है। ओके, ओके, आई एम ऑडिबल? हाँ जी, आंसर कर रहा है कोई? क्वेश्चन ही नहीं सुने। ओके, ओके, सॉरी, सॉरी। क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने जो एग्जांपल्स दिए, अभी तीन चार एग्जांपल्स दिए, तो उन एग्जाम्पल से आप क्या समझ पाए? मनीष, आप आंसर देंगे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा। मैं रिपीट कर देती हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन सर ने ये पूछा है कि अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल सुने, जैसे बच्चे वाला, और अभी हमने स्पिरिचुअल एग्जाम्पल्स सुने, विभीषण जी का, दुर्योधन का, अर्जुन का। तो इन सारे एग्जाम्पल्स से आप सबने क्या सीखा और क्या डिसीजन मेकिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया है, वो आप बताएं। नीतीश, आई थिंक नीतीश बताएंगे, कुछ बताओ। यस, मतलब यही कि जे किस प्रकार का करना चाहिए, जैसे शुरू में आप बताए थे वो कृष्ण जी वाले और वो सेना वाले उस तरह का, और यहाँ पे भी बताए तो मतलब जिसके साथ त्रिलोकीनाथ हो उसको क्या मतलब कमी हो सकता है। यहीं पे अर्जुन को मतलब भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि हे अर्जुन, कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाच, कर्म करो, फल की चिंता तुम क्यों करते हो, तुम्हारे साथ हम है तो तुम्हें क्या चीज की कमी हो। डिसीजन ओके, ओके, गुड, गुड। अर्जुन अर्जुन का डिसीजन था कि उन्होंने भगवान को चुने, और उनका डिसीजन था कि वो सेना को चुने, यही। ठीक है, ठीक है। और सिमरन ने भी आंसर किया है बहुत अच्छा, कि वी हैव टू चूज गुड एसोसिएशन एंड गुड डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। तो ये बहुत अच्छा रहा, यानी कि आपको पॉइंट कवर हो गया है सब लोगों को बहुत अच्छे से। नॉइस आ रही है। ओके, सो नाउ रिद्धि गुप्ता विल प्रोसीड। तो आज का सेशन अबाउट डिसीजन मेकिंग के बारे में हमने काफी कुछ सीखा। पहले हमने जाना कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है,
कि जो भी हम चॉइसेस मेक करते हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज को भी हम चूज करते हैं वो हमारी लाइफ बन जाती है, और वही चीज डिसीजन मेकिंग है, और वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है हमारी लाइफ को। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम बेस्ट डिसीजन मेकिंग करें। और बेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए हमने अभी मेन चीज क्या चीज लर्न करी इस सेशन से, कि अगर हम चाहते हैं बेस्ट डिसीजन मेकिंग हो, तो उसके लिए सिर्फ आपको दो चीजें फॉलो करनी। क्या? एक वो फ्लो चार्ट जो हमने आपको बताया है, कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और बेस्ट सॉल्यूशन क्या है लॉन्ग रन में, उस चीज को चूज करना है, उस चीज को करेंगे हम डिसीजन मेकिंग। और दूसरी चीज आपको क्या फॉलो करनी है? एसोसिएशन, कि अगर हम अच्छी एसोसिएशन में होंगे ऑटोमेटिकली हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर हम ये एग्जांपल बहुत ही अपने नॉर्मल लाइफ में देख सकते हैं, हम खुद फील कर सकते हैं कि जब हम कोई चीज अपने आप अपना दिमाग लगाकर कुछ चूज कर लेते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आते हैं। और वही अगर हम किसी बड़े से पूछ कर करते हैं, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, अपने बड़े भाई से, उसको पूछ के करते हैं, उनको पूछ कर करते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत कम होता है देखने को मिलते हैं। पर वहीं जहां हम खुद से चूज कर लेते हैं कई चीजें, तो वो नेगेटिव में चली जाती है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर? एसोसिएशन। और वो हमें कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन क्या है लॉन्ग रन में, उस चीज को चूज करना ही बेस्ट डिसीजन मेकिंग है। अगर किसी का कोई डाउट है किसी के रिगार्डिंग, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, या कोई और भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को एड्रेस करेंगे। आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं अगर आप म्यूट अनम्यूट नहीं कर सकते अपने आप को। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है। कोई ना, आप अगर आपका बाद में भी डाउट आता है तो आप वैभव गर्ग को या अंशिका धीमान को भी अपने डाउट्स भेज सकते हैं पर्सनली। वो हमें आपके डाउट्स दे देंगे, हम आपको इन पर्सनल भी आंसर कर सकते हैं आपके डाउट्स। अभी हम मेडिटेशन सेशन करेंगे 5 मिनट्स का। तो अभी आप सबको सिर्फ बैठना है और आंखें बंद करके सिर्फ जो साउंड होएगी साउंड को आपने सुनना है और कुछ नहीं करना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आई होप आप सबको बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा होगा, अच्छा लगा होगा इस मेडिटेशन से, और आप इस मंत्रा मेडिटेशन को डेली अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये साउंड हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी हुई है ग्रुप्स में, अगर किसी के पास नहीं है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको दे देंगे। तो हरे कृष्णा, हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।